नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस का 11 अगस्त का परीक्षा समाप्त हो चुका है और आज थोड़ा लेवल में क्वेश्चन के लेवल में वैरायटी देखने को मिला है। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि जो लोग डीप पढ़े होंगे वो उस उन्हीं का अच्छा गया होगा। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि एनसीईआरटी से काफी सवाल फंस रहे थे। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि लूसेंट एसपीडी से बहुत सवाल आ रहा था। लेकिन छात्रों का मानना था कि पेपर में काफी अंतर भी देखने को मिला है, जैसे आरा, मुजफ्फरपुर, इन जगहों का पेपर थोड़ा हार्ड देखने को मिला है। सारी चीजों पर बात करेंगे। क्वेश्चन का लेवल क्या था, कट ऑफ कैसा जा सकता है, आगे जो परीक्षा होना है उनका कैसा क्वेश्चन आ सकता है। हमारे साथ इसके झा सर है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्वेश्चन के लेवल में आज भारी अंतर देखने को मिला है सर। 7 अगस्त के मुकाबले आज का जो पेपर था, काफी छात्र कह रहे थे कि थोड़ा हार्ड आज देखने को मिला है सर। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। जो पेपर जैसा 7 तारीख को आया था, वैसा ही आज भी आया है। हम्म। मतलब अगर 7 तारीख को एक फ़ॉर्मूला पूछा है, तो आज भी एक फ़ॉर्मूला पूछा है। हम्म। आज ब्लीचिंग पाउडर का फ़ॉर्मूला पूछा है, तो मतलब जिस तरीके बिहार से 8 क्वेश्चन रह रहा है, 7 हम्म। से 8 क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं कहिएगा कि मेरे यहाँ नहीं था सर, मेरे में तो 2 एगो था। सब जगह अलग-अलग है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बात करें, तो 25 से 30 आपको साइंस देखने को मिल रहा है। हम्म। 25, 20, 25, 30, 20 से 30 के बीच में साइंस है। 5 से 8 क्वेश्चन बिहार से है। तो ये दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 30, 10, 40 नंबर आपका यही हो गया। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स है या ज्योग्राफी से अच्छे खासे सवाल रह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए था, और देख के बच्चे गए भी हैं और उनका एग्ज़ाम अच्छा गया भी है। आने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिनका आगे एग्ज़ाम होना है, लगभग 4 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है। बाकी जो अभ्यर्थी हैं, जिनका एग्ज़ाम होना है, एकदम आप जो पैटर्न 7 को और जो पैटर्न 11 को फॉलो हुआ है, आप उसी को फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर आप उससे रिलेटेड या तो आप खुद से फॉलो कीजिए, या हमसे भी जुड़ के आप फॉलो कर सकते हैं। बिहार एग्जाम बाय एसके चैनल पर 6:15 में आज से लेकर अगले एग्जाम तक, यानी 18 तारीख तक डेली लाइव रहेंगे। उतना भी आप कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। सर, बहुत सारे छात्रों का कहना था कि बहुत डीपली भी क्वेश्चन पूछा है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो छात्र अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, एनसीईआरटी को पढ़े होंगे, उन्हीं से बना होगा। अब लूसेंट वाले सवाल ऐसे नहीं है कि 100 में 100 लूसेंट से पूछ दिया या किसी क्राउन वगैरह से पूछ दिया, ऐसा नहीं था। ये था कि एनसीईआरटी अब बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है बिहार पुलिस। देखिए, थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, अभी का जो क्रोनोलॉजी है, वो चेंज हो चुका है। हम्म। आप देखिएगा, अब बच्चे जो अभी कोई जैसे नया टीचर कोई पढ़ाना शुरू कर देगा, हम्म। और जिसको क्रोनोलॉजी नहीं पता है कि क्या क्रोनोलॉजी चल रहा है अभी मार्केट में, अभी क्या हो रहा है ना, जो ये करेगा वही ये बोर्ड करेगा, वही वो बोर्ड कर रहा है। जो ये बोर्ड करेगा, वही वो बोर्ड कर रहा है। आप देखिएगा, जिंक वाला एक क्वेश्चन था बिहार दरोगा में, हम्म। और वो एससीईआरटी का क्वेश्चन था। और सेम क्वेश्चन को बिहार पुलिस में पूछ दिया। सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन बिहार दरोगा में था। बीपीएससी टीआरई में भी वही पहले दरोगा में पूछा, फिर बीपीएससी टीआरई में पूछा, और फिर बिहार पुलिस में पूछा। क्वेश्चन का एक वर्ड चेंज नहीं हुआ। और क्वेश्चन कहां से था? किसी किताब से नहीं था, वो एससीईआरटी का क्वेश्चन था। अब मामला क्या हो रहा है, अब जब देखिएगा, हम लोग जब सारे टीचर्स एक जगह बैठकर बिहार पुलिस के बारे में जब डिस्कशंस कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें निकल कर आई। टीचरों से हमने पूछा कि सर क्या चल रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, हो क्या रहा है ना, जो बच्चे मार्केट का एक दो बुक पढ़ के जा रहे हैं, और कहते हैं फंसवे नहीं किया, लड़वे नहीं किया, होवे नहीं किया, वही बच्चा अगर बढ़िया से एससीईआरटी पढ़ के जा रहा है, एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो पढ़ता ही नहीं है उसको, क्योंकि उससे हो नहीं पा रहा है, वो मोटी मोटी किताबें हैं, और वो एकदम पतला किताब लेके और सोचता है इसको रट लेंगे तो एग्जाम मेरा निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना है। अब अगर आपको जैसे 50 को क्वेश्चन आप बना दिए, तो बहुत बड़का तुर्रम खान आप नहीं हो गए। हम्म। आपको 65 बनाना पड़ेगा, 60 बना दिए तो आप बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं, आपको 61 बना के तब मेरिट बनेगा। तो आप मेरिट कैसे बनेगा? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, 50 नंबर आ गया, बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरा 60 आ रहा है। अरे भाई, तो कट ऑफ 61 चला जाएगा, तू बच जाएगा। तो 10-15 जो अच्छे प्रश्न है ना, वो आपको बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बना के आप मेरिट नहीं बना सकते हैं। अगर 17 से 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और अगर मान लेते हैं कमोबेश 10 से लाख बच्चा अगर एग्जाम देने जाता है, 10 से 12 लाख बच्चा एग्जाम देने जाता है, तो फिर भी उसमें से 18,000 बच्चों को छांटना, 18 से 20,000 बच्चों को छांटना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक-एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा 60 आ रहा है तो बहुत है, 61 कैसे आएगा, ओकर जुगाड़ करना है। और अगर आप इस बार बिहार पुलिस दिए हैं, अगर आपका हो जाएगा, तब भी आज से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, और नहीं होगा तब भी आप आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम फिर से होना है। फिर बिहार में पुलिस की वैकेंसी आ रही है। सर, एक चीज और है, जैसे इस बार बिहार पुलिस में हर जिला में क्वेश्चन का अंतर रह रहा है सर। हर जिला का क्वेश्चन अलग अलग रह रहा है सर। परसेंटाइल लागू होना है सर। तो बहुत सारे छात्र ऐसे परसेंटाइल में या नॉर्मलाइजेशन हो गया सर, रेलवे में भी लगता है। आप भी देखे होंगे कि बहुत अच्छे-अच्छे छात्रों का
रिजल्ट नहीं हो पाता है, और जबकि एवरेज वाले छात्र रिजल्ट लेकर बैठ जाते हैं सर। क्या कुछ रह सकता है सेफ स्कोर की बात करें, आज के ओवरऑल क्वेश्चन को देखते हुए? परसेंटाइल भी है। देखिए, बहुत सारी बातों पर ये चीज़ें निर्भर करेगा। जो टफ सेट होगा उसमें कम बनाकर ज़्यादा नंबर आएगा हुँ, और जो ईज़ी सेट होगा उसमें ज़्यादा बनाकर कम नंबर आएगा। हुँ, जब रिज़ल्ट आएगा देखिएगा पूरा हल्ला-गुल्ला होगा इसका। हुँ, या अभी हम कह देते हैं उस टाइम होगा भी। हुँ। वो कहेगा सर मेरा 3 नंबर कम हो गया, सर मेरा 10 नंबर कम हो गया, सर मेरा 20 नंबर बढ़ गया। ये होगा। उसको आप छोड़ दीजिए, वो बोर्ड इतना अच्छे से एग्ज़ाम करवा रही है, बोर्ड को बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये जो नॉर्मलाइज़ेशन का मामला है ना, ये आप बोर्ड पे छोड़ दीजिए। आप अपना एग्ज़ाम दे दिए, आप दोनों कंडीशन में पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया एग्ज़ाम गया है तब भी, बहुत खराब एग्ज़ाम गया है तब भी। आप जस्ट अगले एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि उसका भी नोटिफ़िकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इन सब और दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि मेरा सब क्वेश्चन लड़ गया, हमरे से पूछा, हम ही पढ़ा दिए, तो हो गया, ये अच्छा सब ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। 1600 क्वेश्चन का पीडीएफ भी दिए थे छात्रों को शायद, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है? ये तो बच्चे बताएगा। 1600 क्वेश्चन का जो पीडीएफ बच्चा को दिए थे, हुँ, वो बच्चा आपको बता देगा कि उससे क्वेश्चन आया कि नहीं आया। हुँ, बच्चे तो बता रहे हैं कि क्वेश्चन आया है हुँ। और हमको भी इस बात से खुशी है कि क्वेश्चन आया है। वो 1600 का पीडीएफ आप आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कीजिए 1600 का पीडीएफ बिहार एग्ज़ाम बाय एसके झा चैनल पर डाला हुआ है। उसको निकाल के सब चीज़ पढ़िए रहे होंगे, तनी हमरो ही पढ़ लीजिए। आप पढ़ के चल जाइए, एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा, तो तनी मेरे लिए दुआ कर लीजिएगा कि मेरा भी बाल-बच्चा तनी बढ़िया से रहे। अब सब कुछ बढ़िया हो। उस 1600 पीडीएफ पे हम बहुत मेहनत किए हैं। अगर आपके पास समय हो ना, 1-2 दिन निकाल के जो 18 तारीख वाले हैं, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मतलब 60 से 65 से ज़्यादा वो इस बार नहीं जा सकते। एकदम यूआर मेल का जो है 60 से 65 से ज़्यादा नहीं जाएगा। फीमेल का 5 नंबर कम ही 10 रहेगा। नंबर कम ही रहेगा और अब वो वाला बात नहीं रहा 85 नंबर। वो तो होता था कैसे, सबको पता है वो 85 नंबर कैसे आ जाता था। अब इस बार कोई नहीं कह सकता है कि कहीं पर भी धांधली हुई है। अभी तक तो सुनने को नहीं मिला है। अब आने वाले एग्ज़ाम्स में भी शायद सुनने को नहीं मिलेगा और इसके लिए बोर्ड को बहुत-बहुत धन्यवाद। सर साइंस का लेवल ठीक रह रहा है आपके अनुसार, या साइंस जो पढ़ा रहे थे आप, या साइंस जिस तरह से बिहार पुलिस का होना चाहिए? पहले जो देखा जाता था कि कहीं से भी पूछ देता था बिहार पुलिस, इस बार सिलेबस के अनुसार दे रहा है क्वेश्चन? एकदम सिलेबस के अनुसार है। कल जे पढ़ाए हैं ना, अब ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाला बात है। बच्चा अगर कोई होगा, देख रहा होगा वीडियो तो उसको पता होगा, कल्ले हम पढ़ाए हैं जे फ़ॉर्मूला, वो सब जे कल पढ़ाए हैं उसमें से कल से आज में लगभग 14 क्वेश्चन है। कल के क्लास से खाली। जो बच्चा पढ़ा होगा, वो बच्चा को समझ में आ रहा होगा और खूब मन लगा के पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम ही, सब टीचर जितना टीचर पढ़ा रहा है, जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप उनसे जुड़ के पढ़ लीजिए। अगर आपको टीचर से जुड़ के नहीं पढ़ना तो सेल्फ स्टडी करके पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी अगर किसी का बुक नहीं पढ़ना तो एससीईआरटी उठाइए पढ़ लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एनसीईआरटी पढ़ तो लीजिए दोस्त मेरे। कहीं अगर रहिएगा, मिलिएगा, कहिएगा सर प्रणाम, तो बड़ा अच्छा लगेगा जब वर्दी में आप कहिएगा सर प्रणाम, क्योंकि हम लोगों को के प्रणाम करेगा? चिलवे बिल्कुल, प्रणाम बिल्कुल। कर सकता है और वो रिस्पेक्ट हमको चाहिए। और दोस्त मेरे, आप किसी भी टीचर से कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया वो भी पढ़िए, जिसका आने वाला एग्ज़ाम है वो भी पढ़िए, जिसका एग्ज़ाम हो गया वो भी तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी तो मच। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ इसके झा सर थे, और सर का साफ कहना है कि वो पहले वाला ज़माना चला गया और पेपर लीक और ऐसी कोई खबर नहीं आई है, जहाँ से कोई भी धांधली सेटिंग हो रहा है। सर का साफ कहना है कि 60 से 65 जिनका भी है, वो सेफ रहें और फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल लग जाएँ। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।